हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी। चल रहा है हमारा 8th चैप्टर जर्नल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिना इसके हम कुछ भी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। हमको जर्नल ही नहीं आएगा, बेसिक नहीं आएगा, रूल नहीं पता होगा तो हम कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा केयरफुली पढ़िएगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो वो जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, हमें जर्नल कैसे करना है उसका स्टेप पढ़ना है, ठीक है। और सिंपल जर्नल एंट्री किसको बोलते हैं और कंपाउंड जर्नल एंट्री किसको बोलते हैं, बस आज के टॉपिक में अभी इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें कि स्टेप्स क्या है जर्नलाइजिंग का, जर्नल एंट्री करने का स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप जो दिया है, पहले स्टेप में बोला गया असर्टेन द अकाउंट्स दैट आर अफेक्टेड बाय अ ट्रांजेक्शन। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो दो अकाउंट भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हैं, दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, ठीक है। कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हैं, पहला काम तो यही फाइंड करना है। दूसरा काम क्या है कि स्टेप 2 में हम उनका नेचर पता करेंगे, असर्टेन द नेचर ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड, कि उसका नेचर क्या। नेचर का मतलब कि जैसे आपने इसके पहले के चैप्टर में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों में क्लासिफिकेशन किया गया था। जो आपका ट्रेडिशनल था दो था उसमें, है ना, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में दो था, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से कौन सा अकाउंट है, और अगर मॉडर्न में है, मॉडर्न रूल यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रिवेन्यू है, एक्सपेंस है, कौन सा अकाउंट अफेक्टेड है, वो हमें उसका नेचर पता करना है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है असर्टेन द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिर आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाओ, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे। तो ये आप यूज करो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को, और पता करो कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। फिर आपका अगला काम है भाई, उसका पैसा भी तो पता होना चाहिए कि कितने से डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं। तो डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच द अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, कि जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं तो वो कितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपका है रिकॉर्ड द ईयर। अगला काम क्या है कि आपको डेट का कॉलम मिलता है, तो डेट के कॉलम में आप सबसे पहले ईयर लिखो, मंथ लिखो, और फिर डेट को रिकॉर्ड करो जिस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ है। स्टेप 6 क्या है, रिकॉर्ड इन द पर्टिकुलर कॉलम। अब आएंगे पर्टिकुलर कॉलम में। इसके पहले के वीडियो में देखा है कि फॉर्मेट क्या, नहीं देखा तो इसके बाद अभी फिर हम बता रहे हैं फॉर्मेट कैसा है, ठीक है। रिकॉर्ड इन द पर्टिकुलर कॉलम द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड। वो डेबिट, जो अकाउंट डेबिट हो रहा था ना, पहले उसको रिकॉर्ड करो पहली लाइन में, एंड अमाउंट इन अमाउंट कॉलम, और उसका पैसा जो आपने डिटरमाइन किया कि कितने से डेबिट हो रहा है उसको उसी के सामने पहली लाइन में डेबिट वाले कॉलम में, डेबिट कॉलम है अमाउंट डेबिट कॉलम, उसमें रिकॉर्ड करो इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में। और याद रखना यूज DR एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर कॉलम। जब पर्टिकुलर कॉलम खत्म हो रहा है, जैसे अगर आपका अकाउंट इस टाइप का बनता है, जो इसका फॉर्मेट है जर्नल का, तो ये आपका कौन सा है, पर्टिकुलर का है, तो इसके एंड में यहाँ पे आपको यूज करना है DR, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टेप 7 क्या है, रिकॉर्ड इन द पर्टिकुलर कॉलम द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इन रिटर्न इन द नेक्स्ट लाइन। अगली लाइन में, दूसरी लाइन में आप क्या लिखोगे, क्रेडिट को लिखोगे, यानी जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको लिखोगे प्रीसीडेड बाय द वर्ड टू, और उसके आगे क्रेडिट वगैरह नहीं लिखना, उसके आगे हमें क्या लिखना है, टू लिखना है। अब टू लिखना कैसे है, द वर्ड टू इज रिटन टूवर्ड्स द राइट आफ्टर लीविंग अ फ्यू स्पेस। थोड़ी सी जगह, जो डेबिट अकाउंट आपने लिखा है ना, उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दो और टू लगा के वहां पे क्रेडिट अकाउंट को लिख दो। नेक्स्ट क्या है, राइट द अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम, और अमाउंट का जो कॉलम बना है क्रेडिट अमाउंट, उसमें जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट लिख दो। स्टेप 8, रिकॉर्ड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट, यानी थर्ड लाइन से स्टार्ट होगा, इन पर्टिकुलर कॉलम। थर्ड लाइन में क्या करना है, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। और हम उसको स्टार्ट किससे करते हैं, बीइंग से, ठीक है, BEING, बीइंग से, और इसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं, कि नरेशन लिखा है हमने। और फिर लास्ट काम क्या है आपका, ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द पर्टिकुलर कॉलम
टू सेपरेट वन जर्नल एंट्री फ्रॉम द अदर। फिर पर्टिकुलर के कॉलम में ये अगर पर्टिकुलर का आपका कॉलम है तो इसमें एक लाइन खींच दो जिससे आपका क्या हो जाए कि एक जर्नल एंट्री दूसरी जर्नल एंट्री से अलग रहे। ठीक है, ये क्लियर दिखता है इससे कि जो ट्रांजैक्शन हमने किया कि कौन सा पहला ट्रांजैक्शन था कौन सा दूसरा ट्रांजैक्शन था वो क्लियर रहता है। तो ये 8 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना है सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना जर्नल। और जर्नल को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगा आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं पहले, चैप्टर 6 है, और अगर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना इस रूल के हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ 2-4 एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, उसके लिए 2 अप्रोचेस दिए हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अब उसमें 2 अप्रोचेस वो कौन कौन से, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल क्या है और मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल की बात करें तो पर्सनल अकाउंट, उसमें अकाउंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट में से पर्सन आते हैं। ठीक है, अब वो पर्सन जो नेचुरल पर्सन होगा, आर्टिफिशियल होगा या रिप्रेजेंटेटिव होगा। रियल में एसेट्स आता है, टैंजिबल इनटैंजिबल कोई भी एसेट्स हो सकता है। और नॉमिनल में हमारे बिजनेस के बाकी चीज़ें, बाकी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स आते हैं। ठीक है, तो पर्सनल का रूल क्या है? पर्सनल में हमने बात की कि पर्सन होते हैं, तो पर्सन होने का मतलब कि अगर 2 पर्सन हैं बिजनेस में तो एक रिसीवर होगा दूसरा गिवर होगा। जैसे अगर मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो मैं अगर किसी को पेमेंट कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या है? रिसीवर। मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, उससे मुझे पैसा मिल रहा है तो वो क्या है? गिवर है। तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। रूल क्या है? रिसीवर इज डेबिट और गिवर इज क्रेडिट। रियल अकाउंट में क्या आता है? एसेट्स आता है। अब एसेट्स या तो बिजनेस में आएगा या बिजनेस से जाएगा। तो अगर आएगा तो क्या होगा? व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल में अभी हमने आपको बताया क्या आता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट आता है। तो अगर एक्सपेंस या लॉस हुआ तो क्या होगा? डेबिट, और इनकम या प्रॉफिट है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि हमारा मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है अकाउंट का, तो उसमें अकाउंट को अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस में डिवाइड किया गया है। तो एसेट्स और एक्सपेंस का जो रूल होगा, एसेट्स और एक्सपेंस का जो रूल होगा वो बराबर होगा और इन तीनों का रूल एक होगा। ठीक है, बराबर का मतलब एक जैसा होगा। तो एसेट्स और एक्सपेंस का रूल क्या है कि अगर इंक्रीज करेगा, देखो यहाँ भी इंक्रीज यहाँ भी इंक्रीज, तो क्या होगा? डेबिट। डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू में डिक्रीज होगा तो डेबिट, और इंक्रीज होगा तो तीनों में क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹1000। अब इसमें आप पहला काम क्या है? कोई भी जर्नल एंट्री से करने से पहले हमें ये क्लासीफाई करना होगा, ये ढूंढना होगा कि उसमें कौन कौन से अकाउंट आए हैं। क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें 2 एस्पेक्ट होगा, एक डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट। अब कौन डेबिट एस्पेक्ट है, कौन क्रेडिट एस्पेक्ट है, वो बाद में डिसाइड करेंगे। पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये इतने हैं। अब चाहे ट्रेडिशनल लगाइए या मॉडर्न लगाइए, तो पहले हम ट्रेडिशनल पे देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? गुड्स परचेज किया, गुड्स खरीदा। दूसरा, उसके लिए हमने पैसा पे किया, कैश। ठीक है, तो 2 अकाउंट है। तो गुड्स के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हमने पढ़ा है कि गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं परचेज। लेकिन वो है क्या? गुड्स है। तो गुड्स हम खरीद रहे हैं और पैसा हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। तो अब अगर ट्रेडिशनल के रूल पे जाएं तो ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों हमारे एसेट्स हुए। ये दोनों हमारे क्या हुए? एसेट्स। अब यहाँ पे देखिए कि गुड्स अगर हमने परचेज किया तो गुड्स क्या हो रहा है? हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो व्हाट कम्स इन क्या होता है? डेबिट होता है।
तो यहाँ पे जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो गुड्स के लिए टर्म यूज होगा परचेज, तो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और हम कैश पे कर रहे हैं, पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट क्या हो जाएगा, व्हाट गोज आउट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम क्रेडिट लिखेंगे तो सेकंड लाइन में क्रेडिट लिखना है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस यहाँ से छोड़ के लिखेंगे, तो 2 यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, ये तरीका है। यहाँ पे क्रेडिट नहीं शो किया जाता, क्रेडिट के लिए 2 यूज होता है, सिर्फ डेबिट के लिए DR हम शो करते हैं। अब इसका पैसा कैसे लिखेंगे, 1000 रुपीज़ का गुड्स हमने खरीदा तो 1000 रुपीज़ ही पे किया, मतलब सेम अमाउंट है। तो यहाँ पे डेबिट का डेबिट कॉलम में पैसा फर्स्ट लाइन में और क्रेडिट का सेकंड लाइन में पैसा लिखेंगे क्रेडिट के सामने 1000 रुपीज़। ठीक है, अब हमने बताया था आपको कि जो जर्नल लिखा जाता है वो 3 लाइन्स में होता है। पहली लाइन में डेबिट एस्पेक्ट, दूसरी लाइन में क्रेडिट एस्पेक्ट और तीसरी लाइन में उसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होगा कि हमने कौन सा ट्रांजेक्शन किया है। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग लगा के, बीइंग लिखेंगे बीइंग। अब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो लिख लेंगे। क्या ट्रांजेक्शन हुआ, गुड्स परचेज किया है हमने कैश में, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। यहाँ पे अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अमाउंट यहाँ पे दिया है कि कितने का आपने खरीदा, 1000 रुपीज़ का खरीदा। अब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ तो हम इसको कर देंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे जिससे हमारा क्या हो, दूसरा ट्रांजेक्शन अलग हो जाए। ठीक है, अब हम एक ट्रांजेक्शन और लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स हमने कैश में सेल किया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 5000 रुपीज का गुड्स हमने सेल किया। तो यहां भी आइडेंटिफाई करो पहले कि कौन सा अकाउंट आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो एक आ गया गुड्स हमने सेल किया, फिर आ गया कैश, 2 चीजें हैं, 2 एसेट्स हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, दोनों एसेट्स ही हैं। अब एसेट्स किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, जो आया होगा डेबिट करेंगे और जो बिजनेस से हमारे गया उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो अगर हम गुड्स सेल करेंगे तो सेल करने पे क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो पैसा आएगा तो कैश, व्हाट कम इन क्या है, कैश है, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट हो गया डेबिट टू व्हाट गोज आउट क्रेडिट, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, क्योंकि बेच क्या रहे हैं हम, गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन गुड्स नहीं लिखेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ऐसा फिजिकल आइटम जो हम सेल करने की पर्पज से खरीदते हैं, तो जब खरीदेंगे तो टर्म उसके लिए गुड्स के लिए यूज होगा परचेज, सिर्फ गुड्स के लिए जिसको हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या है कि जिसमें भी हम बिजनेस कर रहे हो, जैसे अगर क्लॉथ का बिजनेस है तो क्लॉथ हमारे लिए गुड्स होगा, स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी गुड्स होगा, मेडिसिन का बिजनेस है तो मेडिसिन गुड्स होगा, फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स होगा। ठीक है, टिम्बर गुड्स होगा वहाँ पे फर्नीचर के बिजनेस में। तो जो भी आएगा उसको गुड्स को अगर खरीदेंगे तो परचेज और बेचेंगे तो उसके लिए टर्म यूज होगा सेल। जा रहा है क्रेडिट होगा, टर्म क्या यूज होगा यहाँ पे, सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना है 5000, तो कैश डेबिट है तो डेबिट वाले में पैसा लिखेंगे और पहली लाइन में डेबिट होता है तो पहली लाइन में लिखेंगे। और यहाँ पे सेल्स क्रेडिट है तो इसका पैसा क्रेडिट में लिखेंगे, दूसरी लाइन में है तो दूसरी लाइन में लिखा जाएगा। और फिर नरेशन में हम इसका डिटेल दे देंगे कि हमने क्या ट्रांजैक्शन किया है। तो बीइंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये हो गया। फिर एक लाइन खींच देंगे जिससे ट्रांजैक्शन हमारा क्लियर हो। अब यहाँ पे हमें कोई यूज़ नहीं है लेज़र फोलियो का, लेकिन अगर कहीं मान लीजिए अगर हम प्रैक्टिकली इसको कहीं पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे लेज़र बुक जरूर बनी होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे परचेज लिखा तो परचेज का अकाउंट हमने उस लेज़र बुक के जिस पेज पे बनाया होगा वो पेज नंबर इसके सामने लिखेंगे। कैश का अकाउंट हमने जहाँ भी बनाया होगा, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को वन प्लेस पे रिकॉर्ड किया होगा, इसके सामने वो पेज नंबर लिख देंगे जिस पेज पर लिखा होगा। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री करने का तरीका है। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये तो हो गया ठीक कि जैसे मान लो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो
तो बिजनेस हम जब स्टार्ट करते हैं तब क्या एंट्री होती है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, वो क्वेश्चन में भी क्लियर होगा, बस ये समझाने के लिए था कि हाँ कैसे हमें एंट्री करनी है। ठीक है, इसके अभी आगे बहुत कुछ देखना है तो उसको भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया हमने एक एग्जांपल ले लिया कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000। बिजनेस किससे स्टार्ट किया हमने, कैश से स्टार्ट किया और कितने से, 10,000 से। अब यहाँ पे अगर ट्रेडिशनल पे देखें तो ट्रेडिशनल पे दो अकाउंट यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट कौन करता है, बिजनेस का ऑनर जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, और उसने बिजनेस में दिया क्या, कैश। ये हमारा क्या है, एसेट्स है। अब ये जो प्रोप्राइटर है ये पैसा बिजनेस को दे रहा है, तो ये क्या हो गया, गिवर हो गया। क्या हुआ, गिवर। और पैसा बिजनेस में आ रहा है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिना पैसे के तो होगा नहीं, बिजनेस में पैसा आएगा। तो जो आया है व्हाट्स कम इन, वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट। और टू, भाई दे कौन रहा है, दे रहा है प्रोप्राइटर। और प्रोप्राइटर जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए भी एक टर्म यूज होता है, और वो टर्म क्या यूज होता है, कैपिटल। जो भी अमाउंट इन्वेस्ट होता है बिजनेस में उसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट है, या कोई एसेट्स इन्वेस्ट हुआ उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो गिवर की जगह पे हम प्रोप्राइटर का नाम लिखने की जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल टर्म यूज करेंगे। तो टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिख लेंगे 10,000 डेबिट का है तो डेबिट में, क्रेडिट का है तो क्रेडिट में, और सामने लिखेंगे डेबिट क्रेडिट के। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अच्छा, अब अगर यही हम मॉडर्न पे लें, तीनों ट्रांजेक्शन को मॉडर्न पे देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। तो अगर मॉडर्न पे देखें तो यहाँ पे प्रोप्राइटर है, यहाँ पे कैश है। प्रोप्राइटर क्या होता है, कैपिटल। प्रोप्राइटर क्या होता है, कैपिटल। और एसेट्स क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, कैश क्या है, एसेट्स ही तो है। अब यहाँ पे हम रूल देखेंगे कि कैसे हमें इसको करना है। अगर एसेट्स कोई इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। अभी हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ उसमें अमाउंट था 0, कुछ नहीं था। ठीक, अब अगर प्रोप्राइटर उसमें पैसा इन्वेस्ट करे, मैं अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करूं तो वहां पे पैसा आएगा, बिजनेस में पैसा आएगा, 0 से बढ़ेगा 10,000 हो जाएगा। तो इंक्रीज हुआ तो कैश को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे देखें प्रोप्राइटर का तो कुछ था ही नहीं हमारे बिजनेस में, अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए उसका भी 10,000 रुपये उस बिजनेस में हो गया, मतलब उसका अकाउंट भी क्या हो रहा है, प्रोप्राइटर का इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस ट्रांजेक्शन की परचेज की बात करें कि गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, तो एक चीज ध्यान रखना, जिसके लिए हमें पैसा पे करना पड़े, पैसा देना पड़े, वो हमारा एक्सपेंस होगा। ठीक, तो गुड्स के लिए हम पैसा दे रहे हैं, उससे पैसा आएगा इसलिए वो एक्सपेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज के लिए हमने क्या किया, पैसा पे किया, तो परचेज किस में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। जिसके लिए पैसा जा रहा हो उसको मान लो कि वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। परचेज गुड्स खरीदा तो एक्सपेंस हुआ, परचेज अकाउंट उसके लिए परचेज टर्म यूज हुआ, डेबिट हुआ। अब पैसा दे रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, कैश है, एसेट्स, एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। डिक्रीज पे कैश को क्या किया, क्रेडिट किया। ठीक है, ऐसे ही अगर सेल पे देखें तो गुड्स सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो पैसा आएगा, एसेट्स बढ़ेगा। कैश हमारा एसेट्स है, कैश बढ़ेगा तो एसेट्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, डेबिट होगा। इसीलिए कैश को क्या किया हमने यहाँ पे, डेबिट किया। और सेल, जिससे भी पैसा आए वो क्या है, रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू का रूल क्या है भाई, सेल किया। या हम देख सकते हैं कि अगर ये मान लो एसेट्स ही है तो एसेट से क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज अगर हम मान ले कि गुड्स हमारा एसेट्स है, वो रेवेन्यू नहीं है, वैसे सेल को रेवेन्यू में रखा जाता है। ठीक, और अगर रेवेन्यू कम हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है,
रेवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन मान लो आप नहीं मान रहे हो कि ये रेवेन्यू है, नहीं समझ में आ रहा, भूल गए, तो गुड्स तो आपका जा रहा है ना, गुड्स तो आपका कम हो रहा है। तो गुड्स क्या है, एसेट्स है। अगर कम हो गया तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। आप उसको रेवेन्यू या उसमें भी रख सकते हो, एसेट्स। मान लिया कि गुड्स हमारा स्टॉक में जाता है तो वो एसेट्स है, तो ये भी यूज हो जाएगा। तो सेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था बेसिक जर्नल एंट्री करने का बेसिक, कि कैसे हम एंट्री करते हैं, कैसे हम रूल को अप्लाई करते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ अगला पॉइंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब ये सिंपल और कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल जर्नल एंट्री वो एंट्री है जिसमें सिर्फ 2 अकाउंट अफेक्टेड होते, इन विच ओनली 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। तो वो जो एस्पेक्ट है उसका अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो उसे हम बोलेंगे सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल जैसे एक देख लेते हैं, डायरेक्ट हम एग्जांपल ही बता रहे हैं उसको। देखिए, जैसे हमने आपसे कहा गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब गुड्स सोल्ड फॉर कैश है ₹1000, तो इसकी हम एंट्री बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कोई भी हम यूज कर लें, चाहे ट्रेडिशनल यूज करें या मॉडर्न यूज करें। तो यहाँ पे एक आया गुड्स और दूसरा आया कैश। सबसे पहला काम क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करना है ना, कि कौन कौन से इसमें अकाउंट अफेक्टेड हैं, उनका नेचर, और फिर उसके बाद कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे गुड्स और कैश दोनों क्या हैं, अगर हम ट्रेडिशनल में देखें तो ये दोनों क्या है, एसेट्स हैं। एसेट्स मतलब रियल अकाउंट में है। गुड्स जो हम बेचने के लिए, जो हम बेच रहे हैं, और कैश जो हमें मिल रहा है। ठीक है, बेचोगे तो पैसा मिलेगा, गुड्स जाएगा पैसा आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, हमारे रियल अकाउंट है। अब देखो कौन यहाँ पे आ रहा है और कौन जा रहा है, क्योंकि रियल का रूल क्या है, व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो आएगा डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। या अगर मॉडर्न पे देखें तो सेल क्या होता है, रेवेन्यू होता है, और कैश क्या है हमारा, एसेट्स है। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा तो गुड्स क्या है, एसेट्स है। गुड्स तो एसेट्स है ना, स्टॉक मानते हो कि एसेट्स होता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एसेट्स एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। पैसा आ रहा है, गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा एसेट्स तो डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। यानी कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट टर्म यूज करेंगे। अगर रियल पे देखें तो क्या होगा, यहाँ पे जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। यानी कैश आ रहा है डेबिट, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू, हम गुड्स नहीं लिखेंगे, इसका टर्म यूज करेंगे। हमने क्या किया, इसको सेल किया तो टर्म इसका यूज होगा सेल्स अकाउंट। ये कितना हो गया, 1000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो एंट्री बनी, ये बोली जाएगी सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 अकाउंट अफेक्टेड है, सिर्फ 2 अकाउंट। ठीक, एक डेबिट है और दूसरा क्रेडिट अकाउंट है, इसके अलावा कोई अकाउंट अफेक्टेड नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे सिंपल जर्नल एंट्री। और अब अगर हम बात करें कि कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या है, तो कंपाउंड जर्नल एंट्री वो एंट्री है जिसमें हमारा 2 अकाउंट से ज्यादा अकाउंट अफेक्टेड होता है, इन विच मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। जिसमें 2 अकाउंट से ज्यादा अफेक्टेड हो, मतलब एक से ज्यादा अकाउंट, यानी 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो जाए, 2 अकाउंट डेबिट हो जाए, एक क्रेडिट हो जाए। ठीक है, 2 से ज्यादा हो, या एक डेबिट हो 2 क्रेडिट हो जाए। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पे पहला ले लेते हैं गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹1000, और दूसरा लिख लेते हैं हम रेंट पेड ₹500। ये हमने 2 ट्रांजैक्शन ले लिए। अब इसकी अगर हम एंट्री बनाए, अलग अलग बनाए, तो एंट्री क्या बनेगी, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश।
रियल से चलते हैं, थोड़ा इजी लगता है रियल, ठीक है। तो गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, अब देखो यहाँ पे आया गुड्स, क्या किया हमने, परचेज किया, खरीदा, गुड्स एसेट्स है ना, क्या है हमारा गुड्स स्टॉक यानी रियल अकाउंट, और कैश, कैश भी हमारा क्या एसेट्स यानी रियल अकाउंट। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, पहले की एंट्री तो बन गई, देखो रियल का रूल क्या है, व्हाट्स कम इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो आएगा डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स आ रहा है, व्हाट्स कम इन डेबिट, लेकिन गुड्स के लिए अगर खरीद रहे हैं तो टर्म क्या यूज होगा, परचेज, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगा, ठीक है, कितना 1000। दूसरे का अगर हम ट्रांजैक्शन देखें, परचेज, गुड्स आया डेबिट और कैश गया, इसलिए कैश क्या हो गया, क्रेडिट। दूसरे का देखें, रेंट पेड, रेंट, अब देखो रेंट क्या कोई आपका पर्सन है, नहीं, पर्सन तो है नहीं, कोई इंसान नहीं है, ना आर्टिफिशियल है ना रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर क्या है, रियल है, नहीं, रियल भी नहीं। रेंट तो कोई एसेट्स भी नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी है हमारी, रेंट नहीं है। रेंट क्या है, हमने किसी के बिल्डिंग को यूज किया, मतलब उससे कोई सर्विस ली, भाई वो मकान किराए पे दे रहा था, बिल्डिंग दे रहा था, हमने ले लिया, यूज किया, ऑनरशिप नहीं मिली, हमने सिर्फ यूज किया, उसके बदले उसको पैसा दिया, यानी उसकी सर्विस ली और पेमेंट किया, क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस एंड लॉसेस किस में आता है, नॉमिनल में आता है। रूल क्या है उसका, एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है डेबिट, तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। और टू, क्या किया हमने, पेड किया, पेड करने का मतलब कि हमने पैसा दिया, तो कैश हमारा जा रहा है रियल अकाउंट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो 500 टू कैश अकाउंट, कितना हो गया 500। देखो इसको अगर हमने अलग अलग किया है तो ये हमारा क्या है, सिंपल एंट्री है, क्या है ये, सिंपल जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री कब बन सकती है, तो कंपाउंड तब बनेगी जब कोई एक एस्पेक्ट कॉमन हो, कोई एक एस्पेक्ट कॉमन हो। जैसे यहां पे देखो कैश पहली एंट्री में भी क्रेडिट और दूसरी एंट्री में भी क्रेडिट, तो कैश यहां पे क्या है, कॉमन है, जो सेम साइड में है और सेम अकाउंट है, ये कॉमन हो गया, ठीक। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान देनी है कि कंपाउंड एंट्री तभी बन सकती है जब वो सेम डेट का ट्रांजैक्शन हो, जब वो क्या हो, सेम डेट का ट्रांजैक्शन हो, मतलब कि ट्रांजैक्शन सेम डेट में होना चाहिए। जैसे अगर ये मान लो कि 15 मार्च को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये दोनों 15 मार्च को हुए हो, ठीक है, सेम डेट का ट्रांजैक्शन हो और एक एस्पेक्ट कॉमन हो, एक एस्पेक्ट कोई कॉमन हो, मैच कर रहा हो, ठीक। तो यहाँ पे कैश कैश मैच कर रहा है, दोनों क्रेडिट में, दोनों में, तो इसकी कंपाउंड एंट्री बन सकती है। और कैसे बनती है कंपाउंड एंट्री वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो एस्पेक्ट कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, क्योंकि दो बार टू कैश थोड़े लिखा जाएगा, एक बार लिखेंगे। और जो अदर एस्पेक्ट है जिसमें डिफरेंट अकाउंट है, अलग अलग अकाउंट है, सेम अकाउंट नहीं है, उसको हम एज इट नोट कर लेंगे। तो परचेज डेबिट है, रेंट डेबिट, दोनों अलग अलग अकाउंट हैं, इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट और अमाउंट के साथ 1000, रेंट अकाउंट डेबिट एक साथ 500 और 2, अभी हमने क्या कहा कि जो एस्पेक्ट कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। कैश क्रेडिट दो बार नहीं लिखेंगे, टू कैश एक बार लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट 1005 और दोनों का अमाउंट जोड़ लेंगे, 1000 यहाँ कैश में क्रेडिट, 500 यहाँ कैश में क्रेडिट, तो टोटल कितना कैश पे किया, 1500। ये हमारा क्या होता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री, इसी को बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, अलग से कुछ एंट्रीज दी गई हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।